एक नया स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। केमिकल स्टॉक है जिसमें 75% जो है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है गाइस। एंड डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे आप, काफ़ी शानदार है। 1.3% का एनुअल डिविडेंड यील्ड है इनका। एंड कंपनी की बात करें तो 5,702 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, और इंडस्ट्री का पी जो है 12 का है, और इंडस्ट्री स्टॉक का पी जो है वो 6 का है। अच्छी खासी वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। आरओसी की बात करें तो 15% का है, आरओई की बात करें तो 17% के आसपास का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 80 रुपये की है, और 103 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 6 महीने में 11.5% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 6.5% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। डेट की बात करें तो 3,084 करोड़ का अच्छा खासा डेट है कंपनी पर। तो गाइज अभी ये जो स्टॉक है ये मोमेंटम में स्टॉक है। और अगर मैं बात करूँ इसके 5 सालों की चार्ट की, तो 5 सालों का आप चार्ट देखेंगे कि अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है स्टॉक। तो 50 DMA एंड 200 DMA के आसपास ही है, और ऊपर की तरफ ही जा रहा है स्टॉक। इसके अलावा बात करें कि कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं, कंपनी ने किस तरह के रिजल्ट्स पेश किए हैं, तो गाइज आप देखेंगे कि सितंबर में 5,576 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो जून क्वार्टर में 4,957 करोड़ की थी, और पिछले साल जो थी 2,612 करोड़ की थी। तो यहाँ से डबल हो चुकी है कंपनी की सेल्स। और वही अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 118 करोड़ का था, अभी 262 करोड़ की हो चुकी है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है स्टॉक का नेट प्रॉफिट। यूजुअली हम ईयर ओवर ईयर ही कंपेयर करते हैं गाइज। और अगर आप देखेंगे कि अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सारी की सारे पॉजिटिव है गाइस। अगर हम 10 सालों की भी कंपेयर करते हैं तो एवरेज करते हैं, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव है। एक साल में 41% रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजर्व्स की, तो 3889 यानी 3,889 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जो 3,000 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग है। तो डेट फ्री इसको कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आगे ये स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग है गाइस, वो शेयर होल्डिंग आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 75% की, और 3.07% है FIIs की। DIIs की भी हिस्सेदारी है जो अभी हाल ही में इंक्रीज़ हुई है, और 21.27% की जो है वो पब्लिक की हिस्सेदारी है। और आप प्रमोटर्स में जो देखेंगे कि वो जो हिस्सेदारी है 75% की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसका हम चेक कर रहे हैं ये। तो राष्ट्रीय केमिकल्स के फाइनेंशियल्स की बात तो हो चुकी गाइस। अभी क्या है कि जिस तरह से मार्केट में काफ़ी गिरावट बनी हुई है गाइस, निफ्टी मिड कैप का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में ही है। और कह सकता हूँ कि मैं अभी इस हफ्ते भी इसमें मिड कैप के सारे स्टॉक्स में गिरावट रह सकती है, और हो सकता है कि इस वीक के एंड तक आपको मार्केट में फिर से तेज़ी दिखाई दे। मिड कैप के स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं भाग रहे गाइस। अभी आप देखेंगे 5.51% की तेज़ी थी इस स्टॉक में, राष्ट्रीय केमिकल्स में। और मैंने इसके फाइनेंशियल ऑलरेडी चेक कर लिए हैं गाइस। मैंने वो वीडियो शेयर नहीं करी आपको जो इसके टेक्निकल्स मैंने इसके देखे हैं, ट्रैक किए हैं। तो राष्ट्रीय केमिकल्स में आप कल पोजीशन बना सकते हैं 103-4 रुपये पे अगर आपको मिलता है। और अभी आने वाले दिन में कुछ अच्छे आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 110-115 रुपये के टारगेट आपको ये इजीली स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। और जिस तरह से गिरता हुआ मार्केट है गाइस, तो और काफ़ी ज़्यादा जो है पैनिक सेलिंग भी हो रही है। FIIs की भी आज भी सेलिंग अच्छी खासी हुई है गाइस। तो राष्ट्रीय केमिकल्स में अगर आपको 2-4-5% का अगर प्रॉफिट होता है गाइस, तो कोई बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। चार्ट आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैं आज इसका ओवरऑल चार्ट भी दिखाता हूँ आपको। इसका जो ओवरऑल आप चार्ट देखेंगे गाइस राष्ट्रीय केमिकल का, तो वो भी आप ठीक ठाक ही देखेंगे कि ऊपर की तरफ मतलब ट्रेंड ऐसा है कि हाँ अंडरस्टैंडेबल है। और आप देखेंगे कि अपसाइड जाने के बाद में यहाँ गिरावट हुई है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर यहाँ पर तेज़ी आई है, गिरावट हुई है, एंड अभी तेज़ी आई है। तो अभी जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं तो कह सकता हूँ कि हाँ ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी 1999 से ये स्टॉक 1188% का रिटर्न दे चुका है, PSU सेक्टर का है। और अगर मैं बात करूँ वही 5 सालों की, तो 5 सालों में भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिए इसने। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में भी आप देखेंगे 40% रिटर्न दिए है इसने स्टॉक ने। तो अभी जिस तरह का पैटर्न बन रहा है इसका, मैं तो कह सकता हूँ कि ये अभी कुछ अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको, क्योंकि ये तेज़ी आने के बाद में गिरावट हुई है, तेज़ी आने के बाद फिर गिरावट हुई है। अभी कंसोलिडेशन होने के बाद में ये ब्रेकआउट दे रहा है गाइस।
और मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आपको 110-15 रुपये के टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। सो इसमें इसमें कोई बड़े टारगेट नहीं दे सकता गाइस, पीएसयू सेक्टर का है, बहुत स्लो चलता है स्टॉक, बट ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो आपको लॉस नहीं देगा जिस तरह के रिजल्ट्स हैं। तो डेट फ्री कंपनी है और गवर्नमेंट ओन कंपनी है गाइस, तो राष्ट्रीय केमिकल को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो, डिविडेंड का भी प्रॉफिट अगर आपको लेना है, बेनिफिट लेना है, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अंडर वैल्यूज स्टॉक है। और बाकी कुछ परसेंट का जिस तरह से गिरता हुआ मार्केट है गाइस, कुछ भी कहीं भी करेक्शन या हैवी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है किसी भी स्टॉक में। सो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स स्टॉक्स को लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक सब्सक्राइबर ने इस स्टॉक के बारे में मुझे सजेशन मांगा था गाइस, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर की। तो ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आपको हैवी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, और रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको अपसाइड पर जाते हुए दिखाई देगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइज।